प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक कल जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको गिनती। कितनी गिनती पढ़ाई थी? 100 तक की गिनती पढ़ाई थी। आप सबने उसे क्या करा होगा? याद कर लिया होगा और उसकी पहचान भी कर ली होगी। कर ली होगी ना? आप सबको आती है ना? भाई हमने क्या करा? LKG, UKG, प्रे फर्स्ट, अब हम फर्स्ट में आ गए। 3 बार 100 तक की गिनती हमने पहले पढ़ ली। अब हमारा क्या है? चौथा साल स्कूल के अंदर। पता है ना आपको कि भाई हम चौथे साल में फर्स्ट क्लास में आए हैं, तो हमने क्या 1 से 100 तक की गिनती सीखी है। अब हमें उसकी पहचान भी होनी चाहिए कि 100 अगर लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता है, 75 है तो कैसे लिखा जाता है, 90 है तो कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार 35 है तो कैसे लिखेंगे, ये हमें पहचान होनी चाहिए। मैंने आपको अंकों, शब्दों में हर तरीके से लिखना बताया था। उसमें मैंने आपको इकाई और दहाई भी सिखाई थी कि इकाई दहाई हम किस प्रकार से लिखते हैं। यानी जो पहला अंक होता है वो हमारा इकाई का, फिर दूसरा अंक क्या होता है? वो दहाई का। अब हमारा आज क्या है? क्रमांक सूचक एवं रोमन संख्या है। अध्याय 3 में क्या है? क्रमांक। कैसे? कौन सा क्रमांक की बात करी मैंने आपसे बात करी, जैसे कि क्रम लिखा है, मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे कुछ नाम लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ, जैसे पहला नाम है सोनू, मोनू, रेखा, गोलू, पवन। ये कितने नाम हो गए हमारे पास? देखिए, इसको एक नाम से, इसका 2, इसका 3, 4 और 5, ठीक है ना? इनके क्या है? ये क्रम है। ये क्या है? क्रम है। अब देखिए, आपसे अगर कोई ये पूछे रेखा का नंबर क्या है, यानी क्रमांक सूचक रेखा का क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कि रेखा 3 नंबर पे। पता है ना? दिखाई दे रहा है ना आपको? क्या दिखाई दिया बेटा? 3 दिखाई दिया ना आप लोगों को? तो रेखा का क्रमांक क्या है? 3 है। इसी प्रकार अगर आपसे कोई ये पूछता है सोनू का क्रमांक क्या है, तो आपको उसके नीचे अंक दिखाई दे रहा है ना? कितना? 1 दिखाई दिया। तो सोनू का क्रमांक क्या हुआ? 1 हुआ। समझ में आया ना आपको कि क्रमांक सूचक का मतलब क्या होता है? आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रमांक सूचक हम किसे कहते हैं। फिर और बताऊंगी मैं आपको। आप भी ध्यान से देखना कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ और आपको क्या देखना है और क्या समझना है। समझ में आ रहा है ना आप सबको जो मैंने समझाया आपको? इसी क्रम में देखिए, क्रमांक सूचक वे संख्याएं देखिए, पहला क्या है? क्रमांक। क्रमांक यानी क्रम, ठीक है ना? कि हमारा जो अंक है वो कौन से नंबर पे है। क्रमांक सूचक संख्याएं, ठीक है? ये हमारा क्रमांक सूचक संख्याएं हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो किसी वस्तु की स्थिति को एक क्रम में दर्शाती है। समझ में आया ना? वे संख्याएं जो किसी वस्तु की स्थिति को एक क्रम में दर्शाती। मान लीजिए ये क्या है? एक क्रम है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? इसका एक क्रम है। ये क्या है? इसका एक क्रम है। समझ में आया ना? वे संख्याएं जो किसी वस्तु की स्थिति को क्या करती है? क्रम से दर्शाती है। क्या करती है? क्रम से दर्शाती है। वो क्या कहलाती है? क्रमांक सूचक संख्याएं कहलाती है।
इसी प्रकार अगला क्या है, रोमन। अगला क्या दिया आपको, रोमन दिया। रोमन क्या है, संख्याएं हैं। रोमन क्या है, संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए रोमन संख्याएं। पुराने समय में रोमनवासी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए रोमन अंकों का उपयोग करते थे। देखिए पहले जो था ना भारतीय अंक पद्धति, पहले क्या, भारतीय अंक पद्धति। कैसे, जो हम जैसे कि लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है हमारे, ये हमारे भारतीय अंक पद्धति है। भारतीय अंक क्या है, पद्धतियाँ। हम यही पढ़ते आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं ना। इनको हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक भी बोलते हैं और इनको भारतीय अंक भी बोलते हैं। सबसे पहले जो सर्वप्रथम हिंदुओं ने जो अंकों का प्रयोग करा था वो कौन से अंक थे, वो ये वाले अंक थे। वो कौन से अंक थे, ये वाले अंक थे। हमें 1 इस प्रकार से, 2 इस प्रकार से, 3 इस प्रकार से, 4 इस प्रकार से, 5 इस प्रकार से, 6 इस प्रकार से और 7 इस प्रकार से हम लिखते थे। अब देखिए यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, यहाँ पर जो क्रम दिया गया है वो कौन सा है, भारतीय अंक पद्धति का है। कौन सा है, वो भारतीय अंक पद्धति का है। जो हमारा जैसे ही वो और आगे बढ़ा, यानी कि अरब के लोगों के पास गए ये अंक। अरब के लोगों के पास जब ये अंक गए ना, तो वहाँ पर कौन थे, रोम लोग थे। कौन थे, रोम लोग थे। उन्होंने कौन सी भाषा बनाई, अंकों को क्या बोला उन्होंने, रोमन बोला। और रोमन अंकों को अलग तरीके से लिखा। अरब के लोग थे, वहाँ पर कौन थे, अरब में रोम लोग थे। और रोम ने किसका प्रयोग करा था, रोमन अंकों का प्रयोग करा था। ये अंक हमारे क्या है, भारतीय अंक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक है। लेकिन रोमन अंक कौन से है, रोमन को उन्होंने क्या करा, बदल दिया। रोमन को उन्होंने क्या करा, बदल दिया। यानी कि हमें क्या करना है, अरब में गए, अरब में कौन लोग, रोमन लोग। उन्होंने क्या करा, अंकों को किस में बदला, रोमन में बदला। किस में बदला, रोमन में बदला। आइए इसकी परिभाषा क्या है, पुराने समय में रोमनवासी, कौन से, रोम के लोगों को क्या बोलेंगे, रोमनवासी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए रोमन अंकों का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, समझ में आया ना। क्रम सूचक संख्याएं वे संख्याएं जो किसी वस्तु की स्थिति को, क्रम सूचक संख्याएं कौन सी, वे संख्याएं जो किसी वस्तु की स्थिति को एक क्रम में दर्शाती है। कैसे दर्शाती है, समझाया था ना मैंने आपको, मोनू, सोनू, गोलू, पवन, उनका क्रम कैसे बताया था, 1 2 3 4 बताया था ना मैंने कि अगर आपसे गोलू का क्रम पूछा जाए तो कौन सा क्रम है, तो वो क्या है, क्रमांक सूचक संख्याएं हैं। यानी कि हमारा 1 2 3 4 5, इनमें क्या है, हमारे पास इनमें क्या है, नाम है, जैसे पवन, मोहन, सोहन, राम, श्याम। ये क्या है, हमारे क्रम है। ये हमारे क्या है, क्रम है।
क्या बोल रहा है, ये क्रमांक सूचक संख्या है, उसमें क्या एक क्रम से दर्शाती है। एक क्रम से कैसे, 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक क्रम दर्शा रहा है। जैसे ही आपसे ये पूछा जाए कि राम का स्थान कौन सा है, यानी कि राम का क्रम कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 1 2 3 4, राम का क्रम कौन सा है, 4 है, यानी कि चौथा है। क्या बोलेंगे हम इसको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मैंने आपसे पूछा राम का क्रम क्या है, तो आप क्या बोलोगे बताइए, आप बोलेंगे 4। वेरी गुड, इस तरीके से आपको बताना है। अब देखिए मैंने पूछा आपसे मोहन का क्रम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, मोहन का क्रम दूसरा है, यही बोलेंगे ना। पहले के बाद क्या आता है, दूसरा, तो मोहन का क्रम क्या हुआ, दूसरा हुआ। ये हमारा क्या है, क्रम सूचक संख्याएं हैं। इसी प्रकार रोमन संख्याएं मैंने क्या बताया, अरब में सर्वप्रथम अरब के लोग जो थे कौन, रोमन लोग, उन्होंने रोमन अंकों का प्रयोग करा था। अब रोमन अंक कौन से होते वो देखिए, रोमन अंकों में देखिए कैसे लिखना है, कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका प्रयोग कर कर हम रोमन अंक लिखते हैं। जैसे पहले नंबर का लिखना है हमें, 1 लिखना है ना, तो 1 को हम किस में दर्शाएंगे, आई में दर्शाएंगे। किस में, आई में दर्शाते हैं। 1 को हम किस में दर्शाते हैं, आई में दर्शाते हैं। 5 को किस में दर्शाते हैं, वी में दर्शाते हैं। इसी प्रकार 10 को किस प्रकार लिखेंगे हम, एक्स के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, एक्स के रूप में लिखेंगे। इसमें एक नियम होता है, कोई भी जो क्रम है संख्याओं का वो 3 से बार ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, यानी कि उसका 3 से ज़्यादा दोहरान नहीं होगा। चौथी बार वो अंक आएगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। अब देखिए आपके पास जो क्रमांक थे वो मैंने बताया ना आपको। अब हम चलते हैं रोमन अंकों की ओर। क्रम तो पता ही था, अब रोमन देखिए। रोमन अंक के पहले क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। पहले सबसे पहले जो हमें याद करना है, क्या याद करना है, देखिए 1 का आई और 5 का वी, ये हमें क्या करने हैं, याद करने। 10 का क्या, एक्स, समझ में आया। इसी प्रकार 50 का क्या याद करना है, हमें एल याद करना है। 50 का क्या, एल याद करना है। और 100 का क्या याद करना है हमें, 100 का हमें सी याद करना है। इसी प्रकार 500 की ओर चलते, तो 500 क्या, 500 का मतलब होता है डी। 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 का मतलब एम होता है। ये संख्याएं हमें क्या करनी है, याद करनी है। देखिए 1 को आई के रूप में, 5 को वी के रूप में, 10 को एक्स के रूप में, 50 को एल के रूप में, 100 को सी के रूप में और 500 को डी के रूप में और 100 को एम के रूप में। हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कि हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए मैं आपको इन्हीं जो इंग्लिश, इसको क्या बोलते हैं, आई, क्या बोलते हैं, आई, हो गया आई। अब इसको क्या बताया मैंने आपको, इसको मैंने क्या बताया आपको, वी, क्या बताया, वी। इसी प्रकार ये क्या है, एक्स, ये क्या है, एक्स। ये वाला क्या बताया है, एल, वेरी गुड, क्या बताया है, एल। ये क्या है, आप सब जानते हैं ना, C4 क्या होता है, केट, क्या होता है C4, केट। तो ये क्या है हमारा सी, ये क्या है D4, डॉग। तो क्या है ये डी, डॉग नहीं बोलना है, डी बोलना है। ये क्या है एम, ये क्या है हमारा एम। ये क्या है हमारे रोमन अंक है, ये क्या है हमारे रोमन अंक। अब देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। मैंने कितने अंक लिखे? 10। अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी अंक 3 से बार ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, यानी उसको 3 बार से ज़्यादा हम नहीं दोहराएंगे। इसका मतलब क्या बताया मैंने? रोमन में आपको आई बताया। क्या बताया? आई बताया। अब देखिए 2 लिखा है ना, 1 और 1 कितना होता है आपके? 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। तो 1 का क्या लिखा हमने? आई, और इसका भी क्या लिखेंगे हम? आई। अब देखिए इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या आया हमारे पास? 2 आया। तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 आया। आई क्या हुआ हमारा? 2 हुआ। इसी प्रकार अगला अंक क्या है बताइए आप? अगला अंक क्या है? ये वाला अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3। देखिए 1 + 1 + 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। जोड़ना आता है ना आपको? सबको आता है ना जोड़ना? 1 + 1 + 1 प्लस कितना हुआ? 1 और 1 2, 2 और 1 3। हम इस प्रकार से जोड़ेंगे ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। जोड़ने पर कितना आया? 3 आया। अब देखिए 1 का मतलब क्या? आई। इसका मतलब क्या? आई। इसका मतलब क्या? आई। कितनी बार आई आया हमारे पास? 3 बार आया। ये हमारा क्या है? रोमन अंक है। क्या है हमारा? रोमन अंक है। समझ में आया ना? 1 का आई, फिर 1 का आई, फिर 1 का आई, तीनों को जोड़े तो क्या? 3 बना ना। इस प्रकार से हमें क्या लिखना है? 3 लिखना है रोमन अंकों में। अब आई 4 की बारी। किसकी? 4 की बारी। देखिए 4 कैसे लिखेंगे हम रोमन में? 4। 5 का क्या बताया मैंने आपको? 5 का मैंने आपको बताया वी। क्या बताया? वी बताया। ठीक है। अब देखिए एक नियम है इसमें। एक नियम है क्या? कभी भी जब रोमन में हम लिखते हैं आगे छोटा अंक आता है, आगे छोटा और पीछे बड़ा, आगे छोटा और पीछे बड़ा। कैसे? देखिए आई और वी लिखते हैं। 4 नंबर पे हम क्या लिखते हैं? आई और वी। वी का मतलब क्या? 5। इसका मतलब क्या? 1। समझ में आया? जब आपके पास आगे छोटा पीछे बड़ा आता है तो हम पता है क्या करते हैं? हम घटाते हैं। 5 में से 1 गया तो क्या? 4 आया। 5 में से 1 गया तो क्या आया? 4 आया। यानी आई और वी हुआ। आई और वी हुआ। तो वी का मतलब 5 और इसका मतलब क्या? आई का मतलब 1। जब आपके पास आगे छोटा पीछे बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। और घटाने पर हमारे पास क्या आया? यहाँ पर 4 आया। घटाने पर क्या आया हमारे पास? 4 आया। उस 4 को हम कैसे लिखेंगे? v का मतलब 5 और इसका मतलब 1, यानी घटाने पर 5 में से 1 घटाया हमने तो क्या आया? 4। तो हमारा रोमन क्या हुआ? आई और v हुआ। आई और v हुआ। समझ में आया आपको सबको कि कैसे लिखना है? आई और v कैसे आया आपके पास? 4। और 5 का तो मैंने बता ही रखा है ना आपको। 5 का मतलब क्या दिखाई दिया आपको? यहाँ पर v दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? v दिखाई दिया। अब देखिए 5 से ये कितना ज़्यादा है? 6। 5 से कितना ज़्यादा है? 5 में अगर हम 1 जोड़ते तो कितना होता है? 6 होता है, यानी 1 ज़्यादा है। 5 का मतलब क्या? v और 1 का मतलब क्या? आई। तो हमारा 6 कैसे निकल के आएगा? v और आई। ये क्या है हमारा? 6 है। ये हमारा क्या है? 6। समझ में आया क्या आपको? भाई जो हमें यहाँ दे रखे हैं ना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, वो हमें क्या करने हैं? याद करने हैं। उन्हीं से हमारे पूरे रोमन अंक निकलेंगे। उन्हीं से हमारे क्या है? पूरे रोमन अंक निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 से 6 कितना ज़्यादा था? 1 ज़्यादा था। तो 5 का क्या? v और 1 का क्या? आई। वी आई क्या है हमारा? वी आई का मतलब क्या? 6 हुआ। इसी प्रकार आप देखिए 7 को। 5 से 7 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 5 से 7 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो यहाँ क्या? 1 और लिख देंगे हम। कितना लिखा? 7 की बात करी है ना मैंने, इसमें से मैंने 5 निकाला। ठीक है ना? 1 और 1 को जोड़े तो कितना हुआ? 2 हुआ। 5 6 7 हो गया ना। टोटल कितना हुआ? 7। देखिए 5 का मतलब क्या? v। 1 का मतलब क्या? आई। इस 1 का मतलब क्या? आई।
VII क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ 7। VII इसका मतलब क्या हुआ? सभी बताइए मेरे को। 7 हुआ। क्या हुआ? 7। रोमन अंकों में क्या है ये? 7 है। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ध्यान है क्या आप लोगों को? किताबों में आते हैं ना बहुत बार अपने पास कि है ना, जैसे कि 1 है और 1 नंबर के भी सवाल देता है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से देता है ना। भाई पहला सवाल दे दिया, उसका क्रम क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। इन जगहों पर हम प्रयोग करते हैं। कई बार हम घड़ी में भी क्या देखते हैं? रोमन अंक देते हैं। ऐसे लिखता है ना, 1, फिर 2 डंडे, फिर 3 डंडे, फिर IV है ना, फिर V मिलता है, फिर V और I, फिर इसके बाद VII, फिर IX, फिर X, फिर क्या आएगा? XI, फिर XII। इस तरीके से हमें घड़ी में मिलते हैं ना डायल, कि जो नंबर हमें मिलते हैं वो भी क्या, कई बार हमें रोमन अंक घड़ी में मिलते हैं, कई बार किताबों में प्रश्न में मिलते हैं। यानी एक जो सवाल है उसका डिवाइडेशन हम रोमन में भी कर सकते हैं। समझ में आया ना रोमन अंकों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? चलिए, हमने कहाँ तक की सीखी? रोमन अंक 7 तक की। अब क्या है? किसकी बारी है? 8 की बारी है। किसकी बारी है? 8 की बारी है। देखिए, अगर हम 8 में से 5 निकाल लेते हैं, हमने क्या करा? 5 निकाल लिया, फिर 1 को जोड़े तो कितना हुआ? 6, फिर 1 को जोड़े तो कितना हुआ? 7, फिर 1 को जोड़े तो कितना हुआ? 8। 5, 6, 7, 8, टोटल कितना आया? 8 आया। अब देखिए इसका रोमन कैसे बनाना है। इसका क्या बताया मैंने आपको? V बताया। इसका क्या बताया? I। इसका क्या बताया है? I। इसका क्या बताया है? I। तो कितना आया हमारे पास? VII। तो 8 का क्या हुआ रोमन अंक? VII। ये क्या है? हमारा रोमन अंक है। ये हमारा क्या है? रोमन अंक है। समझ में आया ना कि हम रोमन अंक कैसे लिख रहे हैं? इसी प्रकार आगे देखिए, आगे क्या है? 9 और 10 का आपको दिखाई दे रहा होगा ना। 10 का क्या बताया मैंने आपको? X बताया है, तो X क्या करेंगे? हम लिख देंगे। अब बात किसकी कर रहा है? 9 की बात कर रहा है। बात किसकी कर रहा है? 9 की। अगर हम 10 में से 1 कम करते हैं तो कितना बचा? 9 बचा। 10 में से हमने 1 कम करा तो कितना बचा? 9 बचा। कैसे? देखिए, 10 का मतलब क्या? X है ना। अब जैसे ही कम आएगा, जैसे ही कम आया तो 1 का मतलब क्या? I और क्या है? X। IX क्या है हमारा? 9 होता है। IX हमारा क्या होता है? 9 होता है। यानी 9 का मतलब हमारे क्या है? IX है। आप सबको समझ में आई क्या? 1 से 10 तक की गिनती रोमन कैसे लिखेंगे हम? आई ना, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कौन से क्रम में? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखिए मैंने क्या बोला था? एक नियम बताया था, कोई भी संख्या 3 से बार ज़्यादा दोहरान नहीं होगी। यानी कि 1, 2, 3 बार ही आई। यहाँ पर भी 1, 2, 3 बार ही आया। तो कोई भी अंक क्या है? 3 बार से ज़्यादा नहीं आएगा। और जब आपको ये बोलता है कि आपके पीछे बड़ा और आगे छोटा, पीछे बड़ा आगे छोटा जब भी आता है तो हम क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को घटाते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसकी बात करी ना मैंने। तो 10 का मतलब मैंने आपको बताया ना, X। क्या बताया? X। यहाँ क्या है? 2 ना, तो कितने X आने चाहिए? 2 X आने चाहिए। यहाँ कितना है? 3, तो 3 X आने चाहिए। 4 क्यों नहीं लिखेंगे हम भाई? 4x क्यों नहीं लिखेंगे? 4x इसलिए नहीं लिखेंगे
क्योंकि मैंने आपको बोला कोई भी अंक 3 बार ही आएगा, 1 2 3 बार ही आएगा, लेकिन चौथी बार वो रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, L। क्या है इसका मतलब, L। अब 50 में अगर हम 10 घटा दें तो कितना बचता है, 0 में से 0 गया तो क्या 0, 5 में से 1 गया तो क्या 4, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींच दी, 1 काट दी, कितनी बची 1 2 3 4 बची, कितनी बची 4 बची, यानी 4 0 40 आया। अब देखिए कैसे बनेगा अंक, इसका मतलब क्या L, इसका मतलब क्या X। ठीक है, अब जब हमने क्या करा, कम करा, तो कम वाला कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, X और L। 40 का क्या बनेगा हमारा XL बनेगा। इसी प्रकार हम 60 की बात करते हैं। तो अगर हम 60 लिखते हैं, 60 में अगर हम 10 जोड़ दें, 60 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना आएगा, बताइए जल्दी आप। सॉरी, कितने, 50 में हमको क्या करना है, 60 करना है। क्या करना है 60, यहाँ क्या है 50, यहाँ क्या है 10, इसको क्या करना है 0 0 जोड़े तो क्या आया 0 आया, और 5 में अगर हम 1 जोड़े तो कितना आया 6 आया। 60 कैसे आया हमारे पास, इस प्रकार से आया। तो 50 का क्या L, 10 का क्या X, समझ में आया, LX। अब देखिए आगे बात करते हैं। 50 का L है ना, 50 से जो 70 है उसमें से संख्याएं निकालनी है। 70 है ना हमारे पास, तो पहले हम क्या करेंगे 50 लेंगे। 50 में कितना जोड़ा 10, तो कितना हुआ ये 60। 60 में अगर हम 10 जोड़े तो कितना हुआ 70 हुआ, कितना हुआ 70। 50 का क्या L, 10 का क्या X, इस वाले 10 का क्या X, तो इसका रोमन क्या आया LXX। क्या आया LXX। ये क्या है हमारा रोमन अंक है, ये क्या है हमारा रोमन अंक है। इसी प्रकार अगर हम 80 की बात करें तो 80 देखिए, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हुआ, 50 में 10 जोड़े तो 60, 60 में 10 जोड़े तो 70, 70 में 10 जोड़े तो 80। नहीं जोड़ना आता है तो देखिए 0 0 0 0 जोड़े तो क्या आया 0, 1 में 1 जोड़े तो 2, 2 में 1 जोड़े तो 3, 3 में 5 जोड़े तो 8 आते हैं। समझ में आया। 50 का क्या L, 10 का क्या X, इस वाले 10 का क्या X, इस वाले 10 का क्या X, LXX। ये क्या है हमारा रोमन अंक LXXX। समझ में आया क्या आपको। इसी प्रकार हम 90 की बात करते हैं। 90, 100 का क्या बताया मैंने आपको, 100 का मैंने आपको बताया है C, दिखाई दे रहा है ना C। 100 का क्या बताया C। यहाँ पर क्या है 90, कितना कम है 100 से, कितना कम है 10 कम है। 10 हम जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटाने पर 90 आता है। और 100 का क्या बताया मैंने C, और इसका क्या बताया X। कम है ना, तो X आगे और C पीछे। कम होने पर छोटा अंक तो क्या है आगे आएगा, बड़ा अंक क्या है पीछे आएगा, XC। आप सबको समझ में आया होगा, आया ना, कि आपको रोमन अंक किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से याद करने हैं। अभी मैंने जितना भी लिखाया है ना आपको, उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको याद करना है कि आप कितना याद करेंगे। अब आपको घर से क्या करना है, SW कार्य क्या है आपका, आपको करना है 1 से 20 तक अंकों को शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, इतना काम तो आप कर सकते हो ना। आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।